रायसेन जिले का बारना बांध जो भोजपुर, उदयपुरा और बुधनी विधानसभा क्षेत्र के हजारों किसानों की जीवन रेखा कहलाता है, आज खुद बदहाली का शिकार नजर आ रहा है। वर्ष 1970 में निर्मित और 1975 से सिंचाई के लिए उपयोग में आए इस बांध ने तीनों विधानसभा क्षेत्रों की लगभग 90,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित कर किसानों की फसलों को हरा भरा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन वर्तमान में जल संसाधन विभाग की अनदेखी और लापरवाही के चलते बारना बांध अब दुर्दशा का शिकार बन गया है। रायसेन जिले का बारना बांध क्षेत्र के किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस बांध के पानी से भोजपुर, उदयपुरा और बुधनी विधानसभा क्षेत्रों की हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होती है, जिससे किसानों की आजीविका और कृषि उत्पादन को मजबूती मिलती है। लेकिन वर्तमान हालात चिंताजनक है। बांध के कई हिस्सों में प्लास्टर उखड़ चुका है, रेलिंग क्षतिग्रस्त हो रही है, जगह जगह दरारें साफ दिखाई दे रही हैं। इससे न केवल बांध की मजबूती पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि भविष्य में किसी बड़े हादसे की आशंका जताई जा रही है। जल संसाधन विभाग द्वारा हर वर्ष मेंटेनेंस और मरम्मत कार्यों पर बड़ी राशि खर्च किए जाने का दावा किया जाता है, लेकिन बांध की मौजूदा जर्जर स्थिति इन दावों की पोल खोलती दिखाई दे रही है। अब सवाल ये है कि क्षेत्र के किसानों की जीवन रेखा बने महत्वपूर्ण बांध की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जिम्मेदार विभाग कब जागेगा और कब ठोस कदम उठाए जाएंगे। श्रीवास्तव जी, ये डैम जो बना हुआ है, आप अभी देख रहे हैं, यहाँ पे आए हुए हैं, क्या स्थिति में है अभी? डैम दिन ब दिन कंडीशन ठीक नहीं है। अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि ये बाड़ी शहर की पहचान है और एक बहुत बड़ा आय का स्रोत भी है ना। इसके बाद इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है ना। अभी दरारें देखी गई हैं, कहीं कहीं का डैम 50 साल हो गए इसको, कई 51 साल के लगभग हो गए हैं इसको बने हुए। पानी का रिसाव भी हो रहा है 2-3 जगह से, है ना। इसकी शिकायत भी की है, मगर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है इस पर। देखिए, जैसा आपका कहना है, हमारा बारना बांध 1975 में बना हुआ है और 50 साल हो गए उसको कंप्लीट हुए। आपके द्वारा जो कहा जा रहा है कि उसमें दरारें हैं, तो मैं आपको वो क्लियर करना चाहूँगा कि वो दरारें नहीं हैं। वो हमारे जो कंक्रीट्स के जॉइंट्स रहते हैं और उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है कि उससे डैम की कोई भी उसकी कैपेसिटी पे या उसकी स्ट्रेंथ पे, क्षमता पे कोई कमी आई हो। हाँ, बाकी जो रूटीन के सुधार होते हैं जो हम ऊपर से करते हैं, वो हमारे यहाँ सतत किए जाते हैं। और अभी वर्तमान में हमारे यहाँ डैम सेफ्टी की यूनिट भी आई थी, जिसके द्वारा प्री मानसून, पोस्ट मानसून इंस्पेक्शन भी किया जाता है। उनके द्वारा डैम की जो हेल्थ है उसकी पूरी एनालिसिस की गई है। हमारा डैम पूर्णतः सुरक्षित है। सर, गेट के सामने से अपन देखेंगे, ऑटो गेटों के सामने से वो दरारी दिखती है। आपका कहना है कि वो कंक्रीट से हुआ, हो सकता है कंक्रीट निकल गई हुआ, उसकी जांच होगी या नहीं? आपने जो कहा है, वो ऊपर से जो क्षरण रहता है, वो ऊपर की जो लेयर है, वो आप उसको नापें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सेंटीमीटर की है। वो जो होता है सिर्फ उस पर प्लास्टर की जरूरत होती है। बाकी वो ऐसा कहीं नहीं है कि उस पर डैम को कोई क्षति हो या हम उसको दरार कहें। उसको हम दरार नहीं कह सकते। जहाँ तक नजर जाती है ना सर, वो दरारी देखिए, आपको देखने में वो दरार लगती है। वो क्या होता है, शटरिंग जो लगाई जाती है, उनको जो खोला जाता है, वो उसके जॉइंट्स हैं। वो डैम जो है वो एक कंक्रीट में नहीं होता है, वो स्टेप में कंप्लीट किया जाता है। और डैम में ऐसी कोई संभावना नहीं है। हाँ, अगर ऐसा कुछ है, डैम के ऊपर सर रेलिंग वगैरह क्षतिग्रस्त है जी, जो रेलिंग का है उनके सुधार कार्य के लिए यहाँ से प्राक्कलन तैयार कर वरिष्ठ कार्यालय को भेजा गया हुआ है। और जो भी सुधार कार्य होगा डैम की सुरक्षा को देखते हुए हमारे द्वारा जरूर किया जाएगा।